हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 एग्ज़ाम के लिए साइको टेस्ट 19 अटैम्प्ट करेंगे। आज का जो साइको टेस्ट है वो मेमोरी टेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर पेपर से रहेगा। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर पेपर किया था, आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर पेपर ही करेंगे, जो कि बिलासपुर जोन का है और मेमोरी टेस्ट ही है। तो टाइमर लगा के हम क्लास को स्टार्ट करेंगे और जितना टाइम उसको याद करने के लिए दिया जाता है, क्वेश्चन को करने के लिए, उतना ही टाइम हम सेट करेंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो भी कैंडिडेट नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह की मोर इम्पोर्टेंट साइको टेस्ट के लिए। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट से चलते हैं साइको टेस्ट की ओर। तो ये स्क्रीन पर आपको जो है वो साइको टेस्ट दिखाई दे रहा है। लास्ट साइको टेस्ट हमने कर लिया था और ये आरआरबी बिलासपुर का है, एएलपी का। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये आरआरबी एएलपी बिलासपुर का है। तो इसी के रिगार्डिंग हम अब नीचे दूसरा सेट करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर का ही है। इसके अंदर आपको फिगर याद करने के लिए 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मैं 3 मिनट ही लगाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद हम नीचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 3 मिनट से मेरे को 1-2 सेकंड ऊपर हो सकता है, क्योंकि मेरे को फिगर ऊपर नीचे ऐसे करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा टाइम मेरे को लग सकता है। मैं 1-2 सेकंड और फालतू लूँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। टाइमर स्टार्ट करते हैं, 3 मिनट तक का टाइमर चलेगा। तो मैंने टाइमर यहाँ पर शुरू कर दिया और सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे स्टेथोस्कोप है, जो कि 42 है। ठीक है, एक स्टेथोस्कोप है डॉक्टर का, जो कि 42 नंबर पे है। 42 नंबर इस ये स्टेथोस्कोप लेने के लिए हाथ बढ़ाया गया, जो कि 43 नंबर पे है। और ये कहाँ पर मिलता है? हॉस्पिटल में। तो ये 33 पे आ गया। ठीक है, 42 नंबर का स्टेथोस्कोप था, हाथ बढ़ाया 43 हो गया। और ये कहाँ पर मिलेगा? हॉस्पिटल में मिलेगा, जो कि 33 नंबर पे है। सेब आजकल जो है वो 24 रुपये किलो हो रहे हैं। जब हम दूरबीन से देखते हैं तो हमें कितने तारे दिखाई देते हैं? सिर्फ 54 तारे ही दिखाई देते हैं। बुक की पेज की बात करें तो बुक का पेज जो हमने ये मोड़ा हुआ है, ये कितने नंबर पे मोड़ा हुआ है? 37 नंबर पेज पे मोड़ा हुआ है। ठीक है, एक सुअर जैसा टाइप का ये कुछ है, तो ये 6 कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। कुकर के ऊपर ये 7 हमने क्या रखा हुआ है? उल्टा रखा हुआ है, तो ये 67 हो जाएगा। ये पूरा 6 हो गया और इसको हमने उल्टा करके 7 कर दिया। आइसक्रीम जो है वो 52 है, ऐसे करके याद कर लेंगे तो ये 5 बन रहा है, तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, ये वेट पकड़ने वाली कोई हुक है, इस हुक पे 49 है। ठीक है, और ये हुक कौन चला रहा है? एक मजदूर चला रहा है, जो कि 76 पे है। जो कि किस पे है? 76 पे। इसका मुंह से याद कर लेंगे, ये गोल सा बन रहा है 76। और ये जो वेट है वो 50 में 1 कम 49 है। जो जूस का गिलास है वो 73 हो गया। जूस का गिलास कितना हो गया हमारे पास? 73 हो गया। घड़ी में कितने बज रहे हैं अभी? 30। घड़ी में कितने बन रहे हैं? 40। घड़ी में कितने बज रहे हैं? 47। अभी हमारे पास 4:07 हो रहे हैं। ठीक है, घड़ी में कितने हो रहे हैं? 4:07 हो रहे हैं। कबाड़ में याद ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे? इसको 9 से याद कर लिए, ये 9 बन रहा है, उल्टा 9, तो 95 हो जाएगा। उल्टा 9 बन रहा है तो कितना हो जाएगा? ये 95 हो जाएगा। उसके बाद ये ऐसे 1 दिख रहा है, तो ये 51 हो जाएगा। और अगर हुक ऐसे है तो ये 53 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तरह की हुक है। जो सेब 24 रुपये किलो थे, वो किताब के ऊपर रखे तो 41 हो गया। ठीक है ना, 24 रुपये थे तो 4 आगे आ गया, 2 में 1 कम हो गया। दिमाग की बत्ती जली, यानी कि 66 हो गया। सुअर कितने था? 55 था। जैसे उसकी दिमाग की बत्ती चली तो 66 हो गया। उसके बाद उसने बियर पी तो वो भी 66 है। 9:03 हो रहे हैं हैंड वॉच में। और जो ये है केतली, वो 72 पे है। वो केतली किस पे है हमारे पास? 72 पे है। ठीक है, एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। स्टेथोस्कोप 42 है, जैसे ही उसका हाथ बढ़ाया 43 हो गया। और हॉस्पिटल 33 है। सेब जो है वो 24 रुपये किलो हो रहे हैं। जब हम दूरबीन से देखते हैं तो 54 सितारे मेरे को दिखाई देते हैं। और बुक जो है वो 37 पेज पे खुली हुई है। सुअर 55 हो गया। कुकर के ऊपर 7 उल्टा रखा हुआ तो 67 हो गया। 52 रुपये की क्या आइसक्रीम है। वेट 49 है। ये एक मजदूर उठा रहा है, जो कि 76 है। ठीक है, और जो ये जूस है वो 73 हो गया। जूस 73 हो गया। 4:07 हो रहे हैं। ये 95 हो गया। ये हुक ऐसे टेढ़ी है तो 51 हो गया। अगर सीधी है तो 53 हो जाएगा। इसके बाद सेब ऊपर किताब के ऊपर रखा हुआ है तो 41। दिमाग की बत्ती जली 66। 66 पे बियर पी। फिर यहाँ पर 9:03 हो रहे हैं, वहाँ पर 4:07 थे। और जो केतली है वो 72 है। केतली किस पे है? 72 पे है। तो ये पूरे 3 मिनट मेरे कंप्लीट है। मैंने 1 सेकंड फालतू नहीं लिया। अब मैं फिगर फटाफट से क्वेश्चन की ओर आ रहा है। मैंने टाइमर रोक दिया है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ फटाफट से। अब देखिए जरा क्वेश्चन को ऐसे हम करते हैं, थोड़ी देर के लिए तो ट्रिक याद रहेगी ना अब। तो ये कुकर था, कुकर के ऊपर 7 उल्टा रखा हुआ था ऐसे करके, तो हमने क्या करा? 67। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेट क्या था? 50 में 1 कम था। 50 में 1 कम यानी कि कितना था? 49 था। सुअर किस पे था? सुअर 55 पे था।
ठीक है। सुअर किस पे था, 55 पे था। जूस की बात करें, जूस कितना था, 73 था। याद करने की जरूरत ही नहीं है, 73 ही मेरे को पता, याद आ रहा है, माइंड में आ रहा है। इसको हमने याद किया था ऐसे, ये उल्टा 9 था, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। फिर हमने याद किया था अगर हुक सीधी है तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। हुक सीधी है तो 53 हो जाएगा। अगर जो सेब थे, सेब कितने रुपए किलो थे, 24। अगर सेब जो है वो बुक के ऊपर है तो 4 आगे आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा, 41 हमने याद किया था। स्टेथोस्कोप की बात करें तो 42 था। स्टेथोस्कोप की बात करें तो 42 था। सेब की बात करें तो सेब कितने रुपए किलो थे, 24 रुपए किलो थे। सेब कितने रुपए किलो हो रहे हैं, 24 रुपए। केतली की बात करें, केतली अभी हमने याद किया था किससे, 72 से याद किया था। दिमाग की बत्ती जली मतलब 66 हो गया। 66 पे ही हमने क्या पी थी, बियर पी थी। 66 पे ही बियर पी थी, ठीक है। फिर ये इसको हमने याद किया था ऐसे, ये 5 बन रहा था तो 52 हो जाएगा। फिर मजदूर क्या था, जो वेट उठा रहा था वो कितना था, 76 किलो था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टेथोस्कोप की तरफ एक हाथ बढ़ा, कितना हो गया, 43 हो गया था। हॉस्पिटल का हमने याद किया था, 33 से याद किया था। जो ये वाली घड़ी थी हैंड वॉच थी, इसमें 9:03 हो रहे थे। जो दीवार घड़ी थी उसमें 4:07 हो रहे थे, ठीक है, ये हमने टाइम याद किया था। फिर अगर हुक ऐसी थी टेढ़ी तो ये 51 था। दूरबीन से देखने में सिर्फ कितने सितारे दिखाई देते हैं, 54 सितारे ही दिखाई देते हैं। बुक का पेज हमने किस पे मोड़ रखा है, 37 पे मोड़ रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए, ठीक है। एक 42 क्वेश्चन जो हैं वो हमने यहाँ पर कर लिए, ठीक है। सॉरी 22 हैं, 42 20 क्वेश्चन हैं, 20 के 20 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए। अब जरा आंसर जो है वो हम मैच कर लेते हैं, ऊपर से ही मैच कर लेते हैं क्योंकि नीचे आंसर जो है वो दिए नहीं हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिए हुए थे। क्या इसके आंसर नीचे हैं, नहीं, हम यहीं से मैच कर लेते हैं। तो कुकर की बात करें, कुकर 67 पे था, तो ये रहा कुकर, कुकर 67 पे हो जाएगा, जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ। तो कुकर 67 पे हो गया मेरे पास, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कुकर 67 पे हो गया। इसके बाद बात करते हैं वेट उठाने वाला। वेट उठाने वाला 49 है, बिल्कुल ठीक है ये वाला क्वेश्चन मेरा। वेट उठाने वाला 49 हो गया। सुअर की बात करें तो सुअर 55 पे था, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। फिर जूस का गिलास 73 पे था, जूस का गिलास जो है वो 73 हो जाएगा, ये भी ठीक है। इसके बाद ये जो कबाड़ उठाने वाली जो ये ट्रॉली सी है, ये कितने पे थी, 95 पे थी, तो कबाड़ उठाने वाली ट्रॉली 95 पे हो जाएगी। इसके बाद अगर ये हुक सीधी है तो 53 था, अगर हुक सीधी है तो किस पे हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ये भी ठीक है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद बुक के ऊपर अगर सेब रखा है तो 41 हो जाएगा, बुक के अगर सेब रखा है तो 41 हो जाएगा। इसके बाद स्टेथोस्कोप कितने पे था, 42 पे था, तो ये रहा स्टेथोस्कोप 42 पे था। इसके बाद सेब 24 रुपये किलो हो रहे थे, तो ये रहा 24 रुपये किलो। इसके बाद केतली 72 पे थी, तो ये रही केतली जो कि 72 पे है। इसके बाद दिमाग की बत्ती जली तो 66 हो गया, दिमाग की बत्ती जली तो 66 हो गया। बियर 66 पे थी फिर से, तो बियर फिर से 66 पे आ जाएगी। इसके बाद आइसक्रीम 52 की थी, आइसक्रीम ये आ गया, आइसक्रीम 52 हो गया। फिर इसके बाद जो पर्सन था जो कि वेट उठा रहा था, जो मजदूर था वो कितना था, 76 किलो का था, तो मजदूर हो जाएगा 76 किलो का। इसके बाद हमने जो कि हाथ बढ़ा था स्टेथोस्कोप की तरफ वो 43 था, हाथ जो बढ़ा स्टेथोस्कोप की तरफ वो कितना था, 43 था। इसके बाद हॉस्पिटल 33 पे था, ये हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, हॉस्पिटल किस पे था, 33 पे था। इसके बाद जो हैंड वॉच है उस पर 9:03 हो रहे थे, तो हैंड वॉच पे 9:03 हो गए, ठीक है। इसके बाद जो क्लॉक जो दीवार घड़ी है उस पर 4:07 हो रहे हैं, तो दीवार घड़ी है उस पर 4:07 हो गए। उसके बाद जो टेढ़ी सी हुक है वो कितनी है, 51 पे है। टेढ़ी हुक कितने पे है, 51 पे है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो दूरबीन से देखने पर 54 सितारे दिखाई देते हैं, दूरबीन से देखने पर 54 सितारे दिखाई दिए। इसके बाद जो बुक का पेज है वो किस पे है, 37 पे मुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो 20 के 20 क्वेश्चन जो हैं वो मेरे बिल्कुल ठीक हैं, 20 के 20 क्वेश्चन ठीक हैं। तो मेमोरी टेस्ट को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप कोई भी बचकाना से ट्रिक बनाओ, फट जैसे ही आपके पास टाइमर ख़त्म होगा आप अगले पेज पे आ जाओगे। आपको ट्रिक एकदम से तो नहीं भूलने वाले कि हमने क्या पढ़ा था, तो जितना टाइम आपको याद करने के में याद रखने में चाहिए वो उतने टाइम में आप पेपर को कर दो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेमोरी टेस्ट था फिर से, ठीक है। क्योंकि बच्चे की डिमांड आई थी कि मेमोरी टेस्ट ज़्यादा करवाओ, तो इसलिए हमने आज की वीडियो में मेमोरी टेस्ट ही रखा है। अगली वीडियो में हम दूसरा टेस्ट लेके आएंगे, ऑब्जर्वेशन टेस्ट लेके आएंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो सेशन को लाइक शेयर और साइको टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।